हाँ, तो चलिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करें। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन ये क्या है। केमिकल इक्वेशन तो समझिए, केमिकल रिएक्शन को जब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या बताया मैंने कि जब केमिकल रिएक्शन को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया। लेकिन इसी रिएक्शन को जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, कहने का मतलब है सिंबल के फॉर्म में लिखे या फॉर्मूले के फॉर्म में लिखे, तो वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अब ऐसा समझाता हूँ। जैसे मैंने क्या कहा कि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शन है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हमारा वाटर बनेगा। ठीक, लेकिन इसी केमिकल रिएक्शन को मैंने क्या बोला, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के लिए कहा, यानी सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में लिखने को कहा। जैसे H2 रिएक्ट्स विद O2, क्या बनेगा, H2O। तो इसे, इस मैथमेटिकल फॉर्म को हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। अब बात समझ में आ गया होगा। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो केमिकल इक्वेशन है ये हमारा दो टाइप का होता है, इसको समझिएगा। केमिकल इक्वेशन जो है हमारा दो टाइप का, एक हमारा होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और एक हमारा होता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझिएगा, केमिकल इक्वेशन दो तरह का, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन नाम से ही समझिए, जो ऐसा इक्वेशन जो बैलेंस्ड हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, देखिए जैसे H2 Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, समझिएगा यहाँ पर क्या है, जिंक कितना है। देखिए इस साइड अगर हम जिंक देखते हैं तो 1 है, इस साइड भी जिंक का नंबर कितना है, 1 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है। इधर सल्फर कितना है बाबू, तो सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन इस साइड कितना है, 4 है। इधर ऑक्सीजन कितना है, तो 4 है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड क्या है, सेम है। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स आर सेम। ठीक है, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अब आपको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया होगा कि सर यही कहना चाहते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे एलिमेंट के, वो दोनों साइड क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा ही फेमस रिएक्शन है ये। अब यहाँ देखिए एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इस साइड हाइड्रोजन जो है वो 2 है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है, लेफ्ट साइड में 2 है, लेकिन राइट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो नंबर ऑफ एटम्स जब दोनों साइड अलग अलग होंगे तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन का एक और नाम है स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटन इक्वेशन। इस चीज को भी याद रखना है। तो हमारे एग्जाम में क्या आता है, तो हमारे एग्जाम में ये आता है कि हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, यानी कि इस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करें। तो आज हम इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे इसको बैलेंस करना है, और इसको बैलेंस करने के लिए 2 ट्रिक सर बताएंगे। वो 2 ट्रिक क्या है, चलिए समझते हैं। एक तो आपका हीट एंड ट्रायल मेथड है, और एक आपका कोफिशिएंट वाला मेथड है, जो दोनों आपको सर बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो इसको इक्वेशन पहले, इस इक्वेशन को पहले बैलेंस करता है। तो सबसे एक इक्वेशन, पहला ट्रिक समझिए। पहला ट्रिक ABCD वाला है। क्या है ABCD वाला, देखते हैं। हमको क्या करना है कि ABCD आपको तो आता होगा, आप यहाँ A लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप B लिख दीजिएगा, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, C लिख दीजिएगा। ठीक, आपने ABC ऐसे पुट कर दिया। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन, अब जरा लिखा जाए। यहाँ जो हाइड्रोजन है, आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड का दोनों का ध्यान रखना है। इस साइड हाइड्रोजन देखिए कितना है, तो A है, और यहाँ 2 है, यानी कि 2A है। चलिए लेफ्ट साइड का हो गया काम, ये एरो आ गया, यानी कि इक्वल्स टू दे देंगे। इस साइड हाइड्रोजन कितना है, तो सर यहाँ 2 है और यहाँ C है, तो यहाँ सर 2C लिख देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब हाइड्रोजन का काम हमने कर लिया, अब किसका काम हम करेंगे, ऑक्सीजन का काम करेंगे।
चलिए भाई अब ऑक्सीजन का काम करते हैं। इस लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, तो सर यहाँ 2 है और यहाँ B है, तो 2B। इधर ऑक्सीजन कितना, बताओ 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 जल्दी बताओ। हाँ, इधर ऑक्सीजन जो है ये सिर्फ C है, केवल क्या है, यहाँ तो ऑक्सीजन के बारे में कोई नंबर है नहीं, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, तो 1C यानी कि C, तो 2B = C। अब करना क्या है यहाँ पर, यहाँ पे जो भी आपको A B C में मतलब कि जो ज्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको आप 1 मान लीजिए। अगर A ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उसको 1 मान लीजिए, अगर B ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो उसको 1 मान लीजिए। यहाँ कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, A एक ही बार है, अच्छा C 2 बार है ना, चलो C को हम क्या मान लेंगे, C को हम मान लेंगे 1, C को हम मान लेते हैं 1। तो जैसे ही हमने C को 1 मान लिया तो देखिए ये 2 है ये A है, 2C को हमने क्या माना था, 1 माना था, ठीक, यानी 2A = 2, A = 2/2, कैंसिल आउट हो गया, मतलब A का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 1 आ गया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं जरा। A पता चल गया, B A पता है, C पता है, B नहीं पता है, तो 2BC को हमने क्या माना था, 1 माना था, तो B = क्या आ जाएगा, 1/2। चलिए हमने B भी निकाल लिया, B का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 1/2 आ गया, ठीक। अब जरा यहाँ पे थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में मुझे सहूलियत हो, समझाना आसान, तो इसको थोड़ा इरेज कर ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो A का वैल्यू क्या था बच्चों, 1, तो हम यहाँ मान लेते हैं 1, लिखे ना लिखे बात कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब B की जगह पे क्या मानना है, 1/2, तो B की जगह पर हम लिख लेंगे 1/2, ठीक। C की जगह पर क्या है 1, तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन इस तरह का ना अच्छा नहीं लग रहा है, नीचे 2 आ गया, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, तो हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस 2 को हटाने के लिए इस पूरे टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूरे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2H2 प्लस, अगर 2 को इस ऑक्सीजन से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्या हो जाने वाला है, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ O2। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 2H2O। अब जरा देखते हैं कि हमारा इक्वेशन ये बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है। तो इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, इधर राइट साइड में 2 2 जा 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन इधर कितना है 2, इधर भी ऑक्सीजन कितना है 2, क्योंकि अगर यहाँ 2 लगा दिए ना तो ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी होगा, ऑक्सीजन के लिए भी, तो हाइड्रोजन के लिए तो 4 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन के लिए कितना 2 ऑक्सीजन, इधर भी कितना 2 ऑक्सीजन, यानी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक। तो ये एक मेथड हो गया ABC वाला हमारा मेथड। अब दूसरा मेथड भी सीख लेते हैं। दूसरा मेथड जो हमारा वो कौन सा सर ने बताया, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि हमें ना बड़ा दिमाग, अपने दिमाग पर ना बड़ा जोर डालना पड़ता है कि भाई कौन सा नंबर पुट करे, 1 पुट करे, 2 पुट करे या 3 पुट करे या 4 पुट करे। तो देखते हैं भाई, तो इधर हाइड्रोजन कितना है 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, कोई दिक्कत है नहीं, इधर ऑक्सीजन 2 है लेकिन इधर ऑक्सीजन है 1 ही है, तो भाई बैलेंस तो करना बनता है। तो इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन हमें क्या करना होगा 2 करना होगा, तो इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए आप यहाँ 2 लगा देंगे, नहीं ऐसा कभी नहीं कर सकते आप, हमेशा आपको कहाँ 2 लिखना होगा, यहाँ लिखना, तो हम यहाँ पे 2 लिख दिए, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 2 और यहाँ 2 लिखने की वजह से ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो जाता है। लेकिन ये क्या, इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया, क्योंकि 2 2 जा 4, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो इधर भी हमको क्या लगाना पड़ेगा 2 लगा देंगे, तो इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। तो इस मेथड को कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ये तो एक आसान वाला सर बता दिया। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। चलिए ये हमारे सामने आ गया दूसरा इक्वेशन। इस दूसरे इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे, उसी तरह से बैलेंस करेंगे और हमारा वही 2 मेथड रहेगा, पहला ABCD वाला सर का मेथड और दूसरा हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले ABCD वाले से, ABCD, बड़ा आसान है ना ABCD लिखना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। चलिए तो अल्युमिनियम को हम देखते हैं सबसे पहले कि अल्युमिनियम लेफ्ट साइड में अल्युमिनियम कितना है, A है, सिर्फ A। इधर अल्युमिनियम कितना है C है, A = C। अब क्या है, अल्युमिनियम के बाद हम कॉपर का बात करते हैं। इस साइड कॉपर कितना है हमारा B है, केवल B। इधर कॉपर हमारा कितना है, केवल D है, मतलब B = D। क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन इधर कितना है, इधर 2 और ये B 2B। इधर क्लोरीन कितना हमारा 3 और C 3C। अब मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जो भी
कोफिशिएंट ऑफ यानी कि एबीसीडी में जो सबसे ज्यादा बार हो उसको हम 1 मान लेंगे। सबसे ज्यादा बार कौन दिख रहा है? ए दिख रहा है क्या? नहीं। बी दिख रहा है क्या? बी 2 बार दिख रहा है। चलो बी को ही मान लेते हैं, ठीक है। बी चाहे सी, किसी को भी 1 मान लो। चलो सी को ही 1 मान लेते हैं, पिछले बार भी मान लिए थे, इस बार भी मान। हम किसी को भी मान सकते हैं जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो। तो सी को हमने क्या मान लिया बच्चों? 1 मान लिया। तो सी 1 हो जाएगा तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा? सी को हमने 1 मान लिया था तो ए भी हमारा क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, यानी ए 1 हो गया। चलो ए 1 सी भी 1। अब यहाँ ध्यान देते हैं, b इक्वल्स टू डी, ना ही b पता है ना ही d पता है। चलो यहाँ ध्यान देते हैं, 2b 3c, c को हमने क्या माना था? 1 माना था, यानी 3 into 1। तो 2b इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3/2, यानी चलो b भी हमें पता चल गया कि 3/2 होगा। अब यहाँ b इक्वल्स टू d है भाई, तो b अगर 3/2 है तो d भी कितना हो जाएगा? 3/2, यानी d भी मेरा क्या हो जाएगा? 3/2। चलो ये सारे मुझे ये सारा हमको पता चल गया, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, d का वैल्यू। अब इन सभी को हम क्या करेंगे बच्चों? पुट करेंगे। चलो रेज कर देता है। चलिए a का मैंने क्या माना था? 1 माना था, मालूम है कि लिखना उतना जरूरी नहीं होता। फिर उसके बाद b का वैल्यू कितना आया? 3/2, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3/2। फिर यहाँ पर क्या है? c का वैल्यू 1, मालूम है 1 लिखे ना लिखे फर्क पड़ता नहीं। फिर उसके बाद क्या है? d इक्वल टू 3/2, यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे? 3/2 लिख देंगे, ठीक। अब हम इसमें देखो नीचे 2 है और ये इक्वेशन जो है हमको बिल्कुल अच्छा लग नहीं रहा। इक्वेशन अच्छा नहीं लग रहा तो हम क्या करेंगे बच्चों? 2 से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से हम पूरे टर्म को मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं, तो 2 into al क्या हो जाएगा? 2al। अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस टर्म से, तो ये 2 ऊपर वो 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा? 3cucl2, ठीक। अब फिर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2alcl3। चलो फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉपर से, तो 2 से 2 कट जाने वाला, बचेगा क्या? 3cu, 3 कॉपर भाई, 3 कॉपर। अब देखते हैं हमारा इक्वेशन बैलेंस हुआ है या नहीं। तो चेक करते हैं, एल्युमिनियम इस साइड कितना है? लेफ्ट साइड में तो 2, इस साइड में एल्युमिनियम 2 सर 2, क्या 2? एल्युमिनियम 2। इधर क्या है? कॉपर कितना? 3, इधर कॉपर कितना? 3। क्लोरीन कितना इधर? Cl क्लोरीन, सर इधर 3 है इधर 2 है, कितना हो जाएगा सर? 6। 3 2 क्या 6, बताया था ना, इधर 3 लिख दिया, ये सबके लिए हो जाता है, इसके लिए भी, इसके लिए भी। 3 2 6, क्लोरीन 6, इधर भी क्लोरीन कितना? इधर 3 इधर 2, 3 2 6, यानी दोनों साइड हम क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे एलिमेंट्स के दोनों साइड सेम है, यानी कि ये हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। तो ये तो हमारा हो गया एबीसीडी वाला मेथड। अब हम सीखेंगे कौन सा? हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड क्या था सर? बताइए सर एक बार। चलो सर बताते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड को भी, उस मेथड से भी कर लेते हैं। बच्चों आपको जिस मेथड से अच्छा लग रहा हो मेथड से बना सकते हैं, बस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और समझ में ही आना चाहिए बस। इधर एल्युमिनियम कितना है? इधर एल्युमिनियम 1 है, इधर एल्युमिनियम 1 है, चलो, और हम भी 1 है और आप भी अकेले हैं, 1 है। इधर कॉपर कितना? 1 है, कॉपर भी इधर 1 है। इधर क्लोरीन कितना? 2, और इधर क्लोरीन कितना? 3। ये तो गड़बड़ हो गया, तो इसको हमको बैलेंस करना होगा। क्या करें कि क्लोरीन दोनों साइड सेम हो जाए? तो सर कुछ तो करना होगा, जब 2 3 वाला चीज दिख जाए तो इधर भी क्या कर देना है? 2 3, यानी यहाँ 3 है तो आप यहाँ लगा दीजिए 2, यहाँ 2 है तो यहाँ लगा दीजिए अब 3। अब क्लोरीन को देखिए बैलेंस हो गया। क्लोरीन कितना? 3 2 6, इधर भी क्लोरीन कितना? 2 3 6, मतलब क्लोरीन बैलेंस। लेकिन इस क्लोरीन के चक्कर में थोड़ा हो गया प्रॉब्लम। एल्युमिनियम कितना हो गया? 2 हो गया। इधर एल्युमिनियम 2 तो इधर एल्युमिनियम कितना? 1। इधर भी कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। इधर भी एल्युमिनियम 2, चल क्यों नहीं रहा भाई? इधर भी एल्युमिनियम 2, चल एल्युमिनियम 2। इधर कॉपर कितना? 3, इधर कॉपर कितना? 1, इधर भी कॉपर क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, ये इक्वेशन हो गया हमारा बैलेंस। चेक कर सकते हैं, एल्युमिनियम 2, इधर भी एल्युमिनियम 2, इधर कॉपर 3, इधर कॉपर 3, क्लोरीन 3 2 6, क्लोरीन 3 2 6, और ये हमारा इक्वेशन हो गया बैलेंस। तो ये मेथड है बच्चों, आपको जो मेथड अच्छा लगा हो उस मेथड से आप कर सकते हैं। इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो और कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको वो वीडियो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।